नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल। ठीक है, भक्तिकाल की ये पहली क्लास है और इसमें 3-4 क्लासेस आएंगी, तो आप सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हम शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ना, तो भक्ति काल का समय 1375 से 1700 संवत माना है। ठीक है, संवत मतलब होता है कि इसको ईस्वी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सबको याद रहता है 1375 से 1700 तक आदिकाल भक्तिकाल सबका समय। ठीक है, तो भक्तिकाल में अगर ईस्वी में पूछ देता है ना, तो ईस्वी में 1318 इसमें 57 साल घटा देंगे तो 1318 से 1643। ठीक है, 1643 ये ईस्वी का सन है। ठीक है, अगर ईस्वी में पूछता है तो ईस्वी में 1643। ठीक है, और संवत 1375 है। ठीक है, 1375 से 1700 तक। भक्तिकाल के अंतर्गत 6 प्रकरण माने हैं शुक्ल ने। ठीक है, शुक्ल ने प्रकरण भक्तिकाल को कितने प्रकरण में विभक्त किया है, तो 6 प्रकरणों में विभक्त किया है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा, तीसरा है सूफी शाखा, प्रकरण 4 में है सगुण धारा, सगुण धारा में राम भक्ति। ठीक है, सगुण धारा में एक राम भक्ति आएंगे, कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति किस में है, प्रकरण 4 में। प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति का सगुण धारा में कृष्ण भक्ति। प्रकरण 6 में सगुण धारा का फुटकर रचना है, जो फुटकर रचनाएं है तो सगुण के प्रकरण 6 में। ठीक है, तो आप प्रकरण को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्रकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो श्वेता श्वेत उपनिषद में। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, भक्ति किसका सर्वप्रथम उल्लेख, तो श्वेता श्वेत उपनिषद में। चलते हैं आगे, रामचंद्र शुक्ल की कुछ पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हर परीक्षाओं में इससे पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, देश में मुसलमान राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया था। ठीक है, तो देश में मुसलमानों का राज्य जब भक्ति काल का समय था, उसी टाइम पे मुग़ल साम्राज्य था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार था। ठीक है, कुछ हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, किस प्रकार अवकाश मतलब उनके हृदय में सिर्फ भगवान की भक्ति करने के अलावा कोई भी दूसरा चारा ही नहीं था। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन का ये पहला कोटेशन है शुक्ल का। दूसरा है कि उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। ठीक है, तो ये शुक्ल के ही कोटेशन, मतलब कि जिस प्रकार मुग़ल आए और भारत में उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि और सारे मंदिरों को लूट लेते थे, है ना, तहस नहस कर देते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी, है ना, अपमान होता था। तो उस समय हिंदू जनता के हृदय में भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग ही न था। उनके भक्ति भी कर रहे थे तो उनका मन शून्य होता जा रहा था कि अब क्या करें। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन का समय था, किस प्रकार हिंदू जनता के साथ उनका मतलब, और इसी भक्ति काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, किस प्रकार भक्ति का उदय होता है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का जिस प्रकार मुग़ल आए आक्रमण किए, तो भक्ति का उदय 1375 से 1700 तक हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य में माना जाता है। ठीक है, वैसे नहीं कि भक्ति का आंदोलन 1300 में ही आया, उसके पहले नहीं था, उसके पहले भी था, पर ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो रही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 1375 से 1700 तक माना जाता है भक्ति काल। ठीक है, इसके पहले भी भक्ति आंदोलन था, मतलब भक्ति प्रचलन था, भक्ति की धारा। ठीक है, अपने पौरों से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर दूसरा ध्यान जाने के दूसरा अतिरिक्त मार्ग ही क्या था। ठीक है, तो ये शुक्ल का कथन है।
भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की भारत की ओर आ रहा था, उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जा रहे थे। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जा रहे थे। जनता के हृदय के क्षेत्र के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है, तो ये चौथा है, चौथी पंक्ति है। तो भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे आ रहा था। ठीक है, तो दक्षिण की ओर से कहाँ से आ रहा था, तो कैसे याद करेंगे कि भक्ति छोटे छोटे को उत्तर भारत की ओर, दक्षिण से, ये दक्षिण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दक्षिण, तो उनकी पंक्तियों में लास्ट में दक्षिण आया। तो भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे, मतलब जो भक्ति की भाव धारा थी वो दक्षिण की ओर से आई। ठीक है, दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आई, पर क्योंकि उत्तर भारत में भी भक्ति का प्रचलन था, है ना। तो अगर भक्ति का मतलब भक्ति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो दक्षिण भारत की ओर से उत्तर भारत की ओर आ रही थी। उसी समय राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता हृदय के क्षेत्र में फैलाने, मतलब जिस प्रकार जनता के हृदय में, जो जनता थी उसके हृदय में भक्ति की धारा शून्य पड़ती जा रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि देव मंदिर गिराए जाते थे, किसी का सबका अपमान हो रहा था। तो जो जनता थी उसके हृदय में किसी के प्रति भक्ति का प्रचलन ही नहीं था। तो वो भक्ति की धारा का प्रचलन यानी प्रवाह, उसकी शुरुआत भक्ति धारा से, भक्ति काल से मानी जाती है। ठीक है, सिद्धनाथ के संदर्भ में उनका उद्देश्य उस उद्देश्य कर्म के उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना था। ठीक है, प्रकृति के खुले, तो ये इनका कथन है। ठीक है, तो ये पहला कथन हो गया। ये शुक्ल के सारे कथन है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं धर्म का प्रवाह। धर्म का प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, ये शुक्ल को मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये 3 चीज़ें मिली, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म का प्रवाह किन 3 चीज़ों से होता है, किन धाराओं से होता है ना। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति से। भक्ति का प्रवाह कहाँ होता है, भक्ति कब होती है, भक्ति का कब होती है, अगर क्वेश्चन आएगा तो किन धाराओं से होता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। कैसे याद करेंगे, जब हम कर्म करेंगे तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा और हमको भक्ति प्राप्त होगी। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, तो ये क्या है, धर्म का प्रवाह। धर्म का प्रवाह कहाँ होता है, धर्म कहाँ कहाँ स्थापित होता है, शुक्ल के अनुसार तो कर्म, ज्ञान और भक्ति में। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है उसको देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन था वो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास था हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। दूसरा कथन है कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो उस पहले वह सिंधी में या फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना था, पर हुई दक्षिण भारत में। अगर वो बोलते हैं कि अगर भक्ति आंदोलन को आना ही था तो वो उत्तर भारत में आती, पर आई दक्षिण भारत से। ठीक है, तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा कथन है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता। जैसे याद है, बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और भक्ति का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ये ईसाईयत का प्रभाव मानते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो भक्ति काल है उसमें ईसाई का प्रभाव है। ठीक है, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन है। ठीक है, जातीय आंदोलन एक जाति का आंदोलन, किसने कहा, तो रामविलास शर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप कहा। तो धर्म का रसात्मक रूप भक्ति काल को किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है। ग्रियर्सन ने क्या कहा, ग्रियर्सन और राम श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। तो लोक जागरण मतलब लोगों को जगाने का काल कौन सा है, भक्ति काल। लोक जागरण काल, रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी। ठीक है, अब चलते हैं संत काव्य परंपरा। ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को क्या कहा, ज्ञानाश्रयी। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि शुक्ल को ज्ञान बहुत था।
कैसे याद करेंगे कि शुक्ल को ज्ञान था, इसीलिए ज्ञानाश्रयी शाखा उन्होंने निर्गुण धारा संत काव्य परंपरा को रखा। निर्गुण धारा किसने कहा? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी थी कबीर के ऊपर, ठीक है, कबीर। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। तो निर्गुण मतलब कबीर, हजारी प्रसाद अगर नाम आता है तो आप निर्गुण भक्ति धारा लगाएंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद ने कबीर पुस्तक लिखी, कबीर निर्गुण के थे। तो हजारी प्रसाद को आप निर्गुण याद रखिए, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा। क्योंकि हम तो याद कर लेते हैं, पर पेपरों में कभी कभी हमको पेपर हाल में भूल जाता है, ठीक है। शुक्ल और हजारी प्रसाद के कोटेशनों में, ठीक है। तो हजारी प्रसाद किसको मानते हैं? निर्गुण धारा, मतलब इनका जो संत काव्य परंपरा को निर्गुण भक्ति शाखा किसने कहा है ना? निर्गुण भक्ति तो हजारी प्रसाद। और ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा तो रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि शुक्ल को ज्ञान बहुत था, है ना। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनको ज्ञान बहुत था, तो ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल की है। संत राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य माना। तो संत काव्य परंपरा कौन कौन मानता है? तो राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये संत काव्य मानते, ठीक है। आगे चलते हैं, संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसने किसको माना है ये देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कबीर को मानते हैं और हजारी प्रसाद कबीर को मानते हैं। ये पहली बार है जब शुक्ल और कबीर, हजारी प्रसाद दोनों एक ही कवियों को माने, ठीक है। क्योंकि इनके हर उसमें सब अलग रहता है, क्योंकि जैसे सूरदास का जन्म कोई राजापुर मानता है, कोई सीही मानता है, ऐसे मतलब इनका जो अलग ही इनका वो रहता है, मत रहता है, ठीक है। ये अलग ही मत देते हैं, पर इस कबीर के मत में दोनों एक ही हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा का प्रथम कवि कबीर को शुक्ल और हजारी दोनों मानते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तीनों ने ही कबीर को निर्गुण धारा का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को और राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना है। तो राम कुमार वर्मा ने नामदेव को माना है, क्योंकि नामदेव दक्षिण भारत में थे, ठीक है, कि पहले ही कबीर से पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पर ये कबीर को पहले माना जाता है सर्वसम्मत से, प्रथम कवि सर्वसम्मत से कबीर को माना जाता है, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है, ठीक है। निर्गुण नामदेव, किंतु नामदेव निर्गुण और सगुण दोनों थे। अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नामदेव निर्गुण थे सगुण थे, तो नामदेव जो थे वो निर्गुण और सगुण दोनों थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नामदेव वारकरी संप्रदाय से दीक्षित थे, ठीक है। तो नामदेव का संप्रदाय कौन सा था? वारकरी संप्रदाय। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ योगी और भक्त नामदेव थे, ठीक है। निर्गुण के लिए जो मार्ग निकालने वाले कौन थे? नामदेव ने ही निर्गुण पंथ को निकाला, ठीक है। निर्गुण मार्ग के लिए निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर को माना जाता है शुक्ल के अनुसार। शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के लिए जो सबसे अधिक प्रवर्तक, निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे है कहा जाता है? तो कबीर को, ठीक है। कुछ मुख्य बातें कौन कौन सी? रहस्यवाद, ठीक है। तो रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उसे अलौकिक परम अभिव्यक्ति सत्ता से अपना मत प्रकट, मतलब अपना प्रेम प्रकट करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वह उसे अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है। ये निर्गुण भक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यदि प्रेम उसे अलौकिक सत्ता को बाहरी दुनिया से लिप्त करता है, तो उसे प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है ना। वह आम जनता के लिए रहस्य का विषय बन जाता है, ठीक है। और चलते हैं साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। साधना मतलब साधना का संबंध होता है बुद्धि से, है ना। साधना का संबंध होता है बुद्धि से, है ना। बुद्धि मतलब जिस प्रकार योग से, है ना, जिस प्रकार योग मतलब ध्यान करके हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके साधना करते हैं। जैसे देखिए, जब साधना परमात्मा की प्राप्ति हेतु, जब परमात्मा की प्राप्ति कैसे करते हैं? तो योग, यहाँ पे योग है, भोग नहीं, योग और अंतः शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ये समझिए कि जैसे साधना क्या है? साधना जैसे हम योग करेंगे, जो ऋषि सन्यासी लोग होते हैं योग करते हैं, है ना।
शक्तियाँ, उनके पास अंतः शक्तियाँ होती हैं, है ना, वो बहुत सालों से तपस्या करते हैं, वो साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं। जब साधना परमात्मा की प्राप्ति हेतु योग और अंतः शक्तियों का सहारा लेकर ध्यान करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जब कभी उसे काव्य भाषा में डाला जाता है तो वह काव्य भाषा साधनात्मक रहस्यवाद बताया जाता है। ठीक है, तो साधनात्मक रहस्यवाद का संबंध बुद्धि से है। ठीक है, बुद्धि से है। किस प्रकार हम योग ध्यान से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, तो वो साधना है। साधना, अगर हम साधना का सहारा लेकर भगवान को परमात्मा को पा रहे हैं तो वो साधनात्मक रहस्यवाद है। भावनात्मक रहस्यवाद क्या है? जहाँ दाम्पत्य भाव से एवं हृदय के आघात प्रेम में ईश्वर को खुद से जोड़ने की प्रक्रिया। तो भावनात्मक क्या है? हृदय, है ना, हृदय से जिसका संबंध, हृदय से हम भावना से ईश्वर को पा रहे हैं। ठीक है, अपने दाम्पत्य जीवन में रहकर दाम्पत्य भाव से हम हृदय से भगवान को परमात्मा को स्मरण करते हैं, तो वही है भावनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, ईश्वर से खुद को जोड़ना, हृदय को इस अपने हृदय से ईश्वर को जोड़ना, वही है भावनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करें। इसकी जो दूसरी वीडियो है जल्दी आएगी। धन्यवाद।